कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच का गतिरोध थम नहीं रहा है। दिल्ली में चल रही शीतलहर और हाड़ कपा देने वाली ठंड भी किसानों का हौसला तोड़ नहीं पा रही। किसान संगठन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार ने किसान संगठनों को एक बार फिर चिट्ठी भेजकर कहा है कि वो सभी मुद्दों पर बात करने को तैयार है। सरकार ने ये भी कहा है कि तीनों कानूनों में एमएसपी की बात नहीं है। सरकार पहले ही इसे लेकर वर्तमान व्यवस्था चालू रखने के लिए लिखित आश्वासन देने को तैयार हो चुकी है। ऐसे में कानून से बाहर जाकर इसकी कोई मांग तर्कसंगत नहीं है। आवश्यक वस्तु एक्ट में संशोधन पर बात संभव है। विद्युत अधिनियम और पराली पर अभी सिर्फ प्रस्ताव ही लाया गया है। सरकार ने किसानों से वार्ता की तारीख और समय पूछा है। वहीं किसान यूनियन के सदस्यों का कहना है कि जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारे हौसले बुलंद है। सरकार जितनी जल्दी हो सके ये कानून रद्द कर दे, नहीं तो संघर्ष और बड़ा होगा। हमें दुनिया का सहयोग मिल रहा है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि केंद्र सरकार अपने अहंकार के कारण कृषि कानून के मुद्दों पर अटकी हुई है। सरकार की टाल मटोल करने की तरकीब अब काम नहीं कर रही। पिछले एक महीने से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर के और हर गांव तक का पदाधिकारी किसानों को समझाने में लगा हुआ है। जबरदस्ती नहीं समझाया जा सकता है। मुझे लगता है कि अब केवल सरकार अपने अहंकार पे अड़ी हुई है। अहंकार से समझाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया को दिख रहा है। लगातार उनके नेता बयान दे रहे हैं। किसान आंदोलन एक है, भारत का किसान एक है। कहते हैं कि ये किसान खालिस्तानी है, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी इनको बैक कर रहे हैं, फिर कहते हैं ये चाइना वाले बैक कर रहे हैं, फिर कहते हैं आतंकवादी, फिर कहते हैं नक्सलाइट, फिर कहते हैं वामपंथी। तो ये किसान क्या क्या है? तो मुझे लग रहा है कि जो सरकार जो कोशिश कर रही है किसानों को बदनाम करने की, डिले टैक्टिक्स जो अपना रही है, मुझे लग रहा है उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसान जिस तरह से आज देश के अंदर खड़ा हुआ है, लगातार देश भर में आंदोलन फैल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और खासतौर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, खुले मन से जो अपनी जान की बाजी लगा के किसान बैठे हैं उनसे बात करिए। ये जो इधर उधर दाएं बाएं जो तीर चलाने की कोशिश हो रही है, इससे समाधान नहीं निकलेगा। दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन किस तरह से कितने लोगों को और किस नीति के तहत लगाई जाएगी, इसका ऐलान केजरीवाल सरकार ने कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि शुरुआती दौर में 51 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी और कोई परेशानी आने पर इलाज के लिए जो भी जरूरत होगी वो पूरी कर ली गई है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में कोरोना की हालात में सुधार हुआ है। संक्रमित लोगों की संख्या भी काफी कम हुई है और इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। बीमार लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। अब लोगों को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को वैक्सीन देने का पूरा इंतजाम कर लिया है। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की क्षमता है। जब वैक्सीन आ जाएगी तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हें फोन कर बुलाया जाएगा और टीकाकरण किया जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद आपको बुलाएगी। हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। 51 लाख लोग दिल्ली में हमारे प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। वो प्रायोरिटी कैटेगरी जो केंद्र सरकार ने डिफाइन की है। इन सब लोगों को चिन्हित लगभग कर लिया गया है। जो थोड़ा बहुत काम बचा है, मुझे उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा। एक आदमी को 2 डोज लगेंगी, तो 51 लाख लोग मतलब 1 करोड़ 2 लाख डोज की जरूरत पड़ेगी पहले फेज में इन प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीन देने के लिए। हमारे पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी है, कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी है, लेकिन इसको बहुत जल्द अगले 5-7 दिन के अंदर, सारा काम बड़ी तेजी से चल रहा है, अगले
5-7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर ये कैपेसिटी हमारी बढ़ के 1,15,00,000 डोज स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को SMS के जरिए या अन्य तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको इस दिन यहाँ पे पहुंचना है अपनी वैक्सीन लगाने के लिए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपको इसके बारे में सूचित करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की तैयारियों में जुटी हैं। इस बीच ममता कोलकाता में आयोजित एक बांग्ला संगीत मेले में शामिल हुई। यहाँ मुख्यमंत्री हल्के फुल्के अंदाज में डांस करती नजर आईं। इसके बाद मंच से उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव जीतने पर राज्य में विकास का गुजरात मॉडल लागू करने के बीजेपी द्वारा बार बार किए जा रहे दावे पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ममता ने कहा कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और जय हिंद के नारे ये सभी पश्चिम बंगाल से विश्व को दिए गए। बीजेपी की कटु आलोचक ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल उत्कृष्टता और मेधा को महत्व देता है, हम इसे गुजरात में तब्दील करने की इजाजत नहीं दे सकते। ममता ने भगवा पार्टी पर बाहरी होने के आरोप की धार तेज करते हुए कहा, बंगाल की धरती जीवन का स्रोत है, हमें इस मिट्टी को संरक्षित रखना होगा। ऐसा कोई नहीं हो सकता जो बाहर से आए और कहे कि ये जगह गुजरात में तब्दील हो जाएगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।